सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं नीचे जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, ना तो बारिश है और ना ही धूप है। अच्छा लग रहा है वेदर देखने में। मुझे ना आदत है अपने आप से बात करने की, तो सुबह सुबह जैसे मैं चाय बना रही थी और अपने आप से ही बातें कर रही थी कि आज हस्बैंड को लंच में मुझे क्या देना है। तो चाय भी बन रही थी और दिमाग में ये सब चीज़ें भी चल रही थी। लंच वगैरह तो सब रेडी मैंने कर दिया चाय पी के, और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं और सोनू जा रहे थे वॉशिंग मशीन लेने के लिए। एक्चुअली में हमारे पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन हम एक और ले रहे थे क्योंकि कपड़े आजकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वॉश करने के लिए। तो सोचा क्यों ना हम एक और ले लेते, तो उसमें थोड़ा ईजी रहेगा कि एक में हम हैवी कपड़े वॉश कर सकते हैं और दूसरे में जो घर के डेली रूटीन के हैं, मतलब जो रोज़ पहनने वाले हैं, वो कर सकते हैं। तो वही मशीन लेने के लिए मैं और सोनू जा रहे थे। एक्चुअली मैंने इतनी गर्मी में पसीना भी बहुत आता है। अगर आप किचन में खाना बनाते हो तो आपको दोबारा काम करने के बाद भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और अगर आप बाहर घूम के आते हो तो भी आपको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो आजकल कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतने गंदे नहीं होते, लेकिन पसीने में भीग जाते हो तो आपको खुद को लगता है कि चेंज करो। तो उसकी वजह से ना, एक तो वेदर भी ऐसा हो गया, मतलब बारिश है तो जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं, तो आपको मशीन में ही वो ड्राई करने पड़ते हैं। और फिर थोड़ा जब वेदर सही होता है तो फिर आप धूप में डाल देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ना जिनके लिए आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वॉशिंग मशीन एक से भी काम चल सकता था, बट दूसरी सिर्फ इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये है कि कपड़े, ये होगा कि थोड़े कपड़े मतलब एक बारी में डाल दिए, थोड़े दूसरी मशीन में डाल दिए, तो उस तरीके से थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। इतनी गर्मी में रिक्शे वालों की तो रैली में बहुत मेहनत लगती है। रैली में जब उनकी शक्लें देखो ना, आप पूरे पसीने में भरे होते हैं, पसीना भी अपना ऐसे साफ कर रहे होते हैं और रिक्शा चला रहे होते हैं। तो जी हम पहुंच गए जहाँ से हमको वॉशिंग मशीन खरीदनी है। यहाँ पर जो है ना वॉशिंग मशीन जो 50% लिखा है ना, अप टू 50%, ये जो है इसका मतलब है कि जो डिस्प्ले की गई चीज़ें होती हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन है डिस्प्ले कर देते हैं, उसका जो बॉक्स होता है ये थ्रो कर देते हैं। ऐसे ही जैसे मतलब तुम एयर कंडीशनर लेते हो, उसका भी ऐसे जैसे बॉक्स थ्रो कर दिया, डिस्प्ले कर दी चीज़, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत ना उसका रेट कम हो जाता है। हाँ, ये अच्छे से आपको पैक करके भेजेंगे, ऐसे नहीं है कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ खरीदते हो तो वो अच्छे से पैक करके नहीं, उसको भी अच्छे से पैक करके ये लोग भेजते हैं। लेकिन ये होता है कि जो डिस्प्ले चीज़ें कर देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा रेट कम हो जाता है। तो ये हमें जो है वो सारी मशीनें दिखा रहे थे, लेकिन हमने इनको बोला हमें दूसरी मशीन चाहिए जिसके साथ हमें बॉक्स मिले, हमें डिस्प्ले वाली नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सस्ती चाहिए तो डिस्प्ले जो की होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे एयर कंडीशनर हो या वॉशिंग मशीन हो या मिक्सर जूसर ग्राइंडर हो, तो वो भी सब ऐसे ही मिल जाता है क्योंकि वो डिस्प्ले करने पे थोड़े से रेट उसके कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो डिस्प्ले कर देते हैं ना,
उसका थोड़ा रेट इन्होंने कम किया हुआ है। और हाँ, अगर आप अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा रेट नहीं देते हैं। तो अगर आपका मन है कि आपको नई मशीन वो लेकर आ रहे हैं और पुरानी आप उनके साथ ही भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रेट उसका नहीं मिलता। अच्छा, वॉशिंग मशीन देखते देखते हमको एकदम ध्यान आया, क्यों ना हम जो है एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर भी ख़रीद ले। तो उस पे ये रहेगा कि चलो ये है कि एक के साथ दो चीज़ें हम ले लेते हैं। तो फिर हमने फुल पेमेंट करके दोनों चीज़ें ली। एक हमने मिक्सर जूसर ग्राइंडर भी लिया और एक हमने वॉशिंग मशीन भी ली। जूसर मिक्सर ग्राइंडर हमने मॉर्फी का लिया। वो मतलब कह रहे थे कि इसकी मॉर्फी की जो बॉडी है ना मिक्सर जूसर ग्राइंडर की, वो बहुत सॉलिड है। फिर हमने वो वाला मिक्सर जूसर ग्राइंडर भी लिया, वो भी मैं भी दिखाती हूँ आपको। वॉशिंग मशीन हमने पसंद तो कर ली थी, लेकिन हम वैसे ही और भी देख रहे थे कि कैसी कैसी मशीन है, क्या क्या डिज़ाइन है। तो अब हम देख रहे हैं, देखिए क्या देख रहे हैं अब हम, मिक्सर जूसर ग्राइंडर। लेकिन जो हमने लिया है वो मैं भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी भी पिक्चर खींची है, वीडियो बनाया है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये वैसे हम देख रहे थे बट हमने ये वाला लिया नहीं। फ़िलिप्स का बहुत अच्छा लग रहा था, सुजाता का कहते हैं बहुत अच्छा चलता है, बजाज का बहुत सही है। तो ऊपर से मैं नीचे इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो अभी आया नहीं था, मतलब कि हमको छोड़ गया था, फिर उसके बाद वो घर चला गया था, तो वो अभी आया नहीं था हमको लेने के लिए, तो उसका मैं वेट कर रही थी। तो ये सेकंड फ्लोर पे थे हम, तो उससे मैं नीचे देख रही थी कि वो आ रहा है तो कितनी देर में आ रहा है, बिकॉज हमें बहुत देर हो गई थी यहीं स्टोर में खड़े खड़े, मतलब चीज़ों को देखते देखते। तो चलिए अब मैं दिखा रही हूँ कि कौन सा वाला हमने मिक्सर जूसर ग्राइंडर लिया। शायद आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब वैसे तो देखो हर क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुजाता की कहते बहुत अच्छी क्वालिटी है, और इसकी क्या बोलते बजाज की कहते बहुत अच्छी। और फ्रिज देखो, नए नए डिज़ाइन, हर एक तरीके के फ्रिज आ रहे हैं, देखते ही मन करता है। पता है, चाहे तुम्हारे घर में चीज़ें हैं ना, बट जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो तुम्हारा मन करता है नहीं नया फ्रिज भी खरीदो, नई वॉशिंग मशीन हो, नया मिक्सर जूसर ग्राइंडर हो, टोस्टर हो। मतलब लगता है कि मतलब थोड़े वक्त के बाद ना चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए और नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, अगर पैसा है तो। अगर नहीं है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो लेकिन यहाँ पे आप जो है इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकते थे। तो कोई ऐसे ही नहीं है कि आपको फुल पेमेंट करनी है, तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ों को ले सकते हैं। और अगर आपकी पुरानी कोई चीज़ है जैसे वॉशिंग मशीन, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो ये है मिक्सर जूसर ग्राइंडर जो कि हमने ख़रीदा है। ये मैरून कलर का जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये वाला हमने ख़रीदा है। ये हमको 6200 का मिला है। इसमें 3 जार हैं, मतलब एक तो छोटा होता ही है, दो इसमें बड़े जार हैं। लेकिन हमको अच्छा लगा, देखे तो हमने बहुत सारे थे लेकिन हमको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर हमने इसी को ख़रीदा। कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हो सकता है किसी को बजाज का अच्छा लगता हो, किसी को सुजाता का अच्छा लगता हो, किसी को फ़िलिप्स का अच्छा लगता हो, तो सबका अपना अपना अलग है। ख़रीदने के बाद हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी इनको। पेमेंट करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, रिक्शे में बैठे, देखिए 2 बसों के बीच में हमारा रिक्शा है। रियली में मैं रिक्शे वाले भैया को बोली थी, भैया तुम बीच में क्यों लेकर आ गए, पहले बसेस को निकलने दो उसके बाद हम चलेंगे। रिक्शे वाले भैया हंसने लगे और बोलने लगे नहीं मैडम निकल जाएंगे। मुझे हालांकि डर लग रहा था, दोनों साइड बसेस हैं, रेड लाइट है और बीच में हमारा रिक्शा वो लेकर बैठा हो। फिर भी डर तो लगता ही है ना, बसेस इतनी बड़ी और रिक्शा छोटा सा, और वो भी बीच में, दोनों साइड बसेस, क्यों नहीं डर लगेगा। भैया मस्त था, वो अपनी उसमें मस्ती में चला रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि जहाँ पर खड्डे होंगे वहाँ पे बड़े आराम से चलाना, क्योंकि खड्डे जहाँ पर भी आते मुझे बहुत डर लग जाता है।
रिक्शे वाले भैया की भी बहुत मेहनत है, इतनी गर्मी में हम 2 जनों को बिठा के खींचना, और इतना पसीना आ रहा था रेली में, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा।